हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड। अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन करा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो सीरीज है आज हम आपके सामने पढ़ाने वाले हैं आइसम पढ़ो, जो कि स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूर्ण रूप से इसका जो सिलेबस है आधारित है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आइसोम्प्टोट एग्जैक्टली होता क्या है। तो स्टूडेंट इससे पहले हम दो कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्लोज कर्व का कंसेप्ट, एक आपका ओपन कर्व का कंसेप्ट समझते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास ये 2D डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस होगा और दिस इज वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई क्लोज कर्व देखो, यहाँ पे क्लोज कर्व की जब भी बात होती है यहाँ पे एक सर्किल होता है, एक इलिप्स होता है, मतलब क्लोज होना चाहिए। अगर इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट पे वो टच होती है, तो यहाँ पे मतलब इसके सामने शो हो रही है। अगर हम स्टूडेंट इसको ओपन कर्व ले ले, मतलब इस टाइप का ले ले, तो हमारे पास जो टेंजेंट है, मतलब जो नॉर्मल लाइन है, उसको इनफाइनाइट पर टच करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंसेप्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल समझते हो। ये हमारे पास इस टाइप का कोई इनफाइनाइट कर्व है। अब यहाँ पे टेंजेंट मतलब कोई लाइन से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मतलब इसको कर्व को जो है इनफाइनाइट पर टच करें, मतलब इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर वो टच कर जाए उसको हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट बात जो कर रहे हैं वो आइसोम्प्टोट की है। आइसोम्प्टोट का मतलब अगर हम कोई टेंजेंट किसी कर्व को इनफाइनाइट पर टच करता है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आइसोम्प्टोट। तो आइसोम्प्टोट यहाँ पे क्या है, इज ए टेंजेंट एट ए इनफाइनाइट। तो यही इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे दो टेंजेंट को डिफाइन करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे जो टेंजेंट होती है वो टू टाइप की होती है, एक तो ओब्लिक टेंजेंट और एक स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट है। ओब्लिक टेंजेंट यहाँ पे कर्व की डिग्री पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट यहाँ पे समझ देगा एग्जाम्पल लेकर के। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वाई प्लस के 1 इक्वल 0, मतलब इस टाइप का कोई कर्व दे रखा है। इसकी हाईएस्ट डिग्री, सबसे पहले हम इसकी हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। तो अगर यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके जो पॉसिबल आइसोम्प्टोट्स होंगे वहाँ पे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 है हाईएस्ट डिग्री तो वहाँ पे 3 आइसोम्प्टोट्स होंगे। टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास y बराबर mx प्लस के c। चूँकि यहाँ पे 2 डिग्री का है तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 आइसोम्प्टोट्स बनेंगे। तो 2 मतलब यहाँ पे y इक्वल m1x प्लस के c1, फर्स्ट आइसोम्प्टोट सही हो रहा। सेकंड हो जाएगा m2 प्लस के यहाँ पे c2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो m1 c1 m2 c2 यहाँ पे ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि y की क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 3x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 10x वाई माइनस के 3y स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10y प्लस 7। स्टूडेंट हमारे पास ये कर्व गिवन है और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कितनी डिग्री का यहाँ पे कर्व है। स्टूडेंट हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे इसके जो पॉसिबल आइसोम्प्टोट्स होंगे वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 3 होंगे। मतलब इस टाइप की इक्वेशन बनानी है आपको। देखिए नॉर्मली जो टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल है mx प्लस के c। चूँकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है तो इसके जो पॉसिबल आइसोम्प्टोट्स होंगे वो वहाँ पे 3 होंगे, दैट इज m1x प्लस के c1, तो m2 प्लस c2 और y हमारे पास हो जाएगा m3x प्लस के c3। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हैं 3 डिग्री की टर्म, फिर उसके बाद सेकंड की, फिर यहाँ पे 1 डिग्री की। अगर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है तो पहले 4 डिग्री की टर्म को हम मतलब उसको मार्क करेंगे, फिर 3rd डिग्री की, फिर यहाँ पे 2 की और यहाँ पे फिर 1 डिग्री। क्योंकि हाईएस्ट जो हमारे पास कर्व है वो 3 डिग्री का है तो पहले हम 3 डिग्री की टर्म चेक करते हैं। इसमें यहाँ पे देखोगे हमारे पास 3 डिग्री की आज तक है। क्योंकि देखो डिग्री काउंट कैसे करते हैं, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 डिग्री मल्टीप्लाई के साथ। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तब भी 3 डिग्री। एक्स की क्यूब है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 3 डिग्री है। अब 2 डिग्री की देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ तक हमारे पास 2 डिग्री की है और ये स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको यही पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि यहाँ पे कितने डिग्री है, 3 डिग्री। इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये 3 डिग्री टर्म है और यहाँ पे ये हमारे पास 2 डिग्री टर्म है, स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री 1 की टर्म है।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है सबसे पहले डिग्री को सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपको इस टाइप की इक्वेशन देगा और यहाँ पे आइसोम्प्टोट फाइंड करने होते हैं तो वहाँ पे x के प्लेस पर हमें 1 पुट करना होता है और y के प्लेस में यहाँ पे m। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले 3 डिग्री की बात करते हैं। जब भी यहाँ पे 3 डिग्री की बात करते हैं तो हम इसको इंडिकेट करते हैं m, मतलब 5 3 m। अगर वो 4 डिग्री का है तो पहले 4 डिग्री को हम लिखेंगे 5 4 m। उसके बाद हम डिग्रीज करेंगे, उसके बाद 2 डिग्री का लेंगे, फिर 1 डिग्री का लेंगे। समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दे रखा, जहाँ पे स्टूडेंट एक्स हम वहाँ पे 1 रखेंगे तो वाई है, तो वाई के प्लेस पे आपको रखना है m। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 मतलब 3 आ जाएगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ 3m²। एक्स के प्लेस पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और y हमारे पास है m और प्लस के 3। इसी प्रकार स्टूडेंट हम निकालेंगे सेकेंड डिग्री की जो टर्म है हमारे पास x के प्लेस पर रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस के 3 माइनस प्लस ही हो जाएगा स्टूडेंट 10। एक्स के प्लेस पर हम 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ 10 हो जाएगा, और वाई हमारे पास है m, तो माइनस के 3 वाई के प्लेस पर हम रखेंगे m, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री के बाद हम बात करेंगे 1 डिग्री की जो टर्म है हमारे पास। अगर 1 डिग्री टर्म नहीं है तो उसको हम 0 लिख लेंगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ हमारे पास माइनस एक्स के प्लेस पर 1 रखना है, तो 10 और y के प्लेस पे m रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपको m1 और m2 m3 c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये अननोन है। अगर हम इनकी वैल्यू आगे तो यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है हमारे पास जनरल फॉर्म में ये होती है। हायर डिग्री यहाँ पे 3 है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आइसोम्प्टोट्स होंगे वहाँ पे 3 होंगे। तो समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, पहले हम m की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर यहाँ पे 3 डिग्री का आइसोम्प्टोट है तो 3 वैल्यू आएगी, तो हम हाईएस्ट जो टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं, वर्किंग प्रोसेस चल रहा हुआ है। जो हाईएस्ट टर्म है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट ये हमारे पास, इसको हम 0 के पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो टर्म है m³ माइनस के 3 m² माइनस के m प्लस के 3 यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। 3 डिग्री की हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे 3 रूट्स बनेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे इसको हम पेयर लेके कॉमन बाहर लेंगे तो m², तो एक m यहाँ पे बच जाएगा। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इंटरचेंज। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम बाहर लेंगे स्टूडेंट, तो m माइनस के 3 हमारे पास बचेगा m² माइनस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम इंटरवल फार्मूले से m² 1² भी लिख सकते हैं, तो m माइनस के 3 m माइनस के 1 m प्लस के 1 हमारे पास 0 है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे, तो जो m की वैल्यू है 1 है, माइनस के 1 है, और यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट अब इसको करना चाहो, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 m3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट समझना, ये तीनों जो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीट नहीं हो पा रही। देखो यहाँ m की जो वैल्यू आई तीनों अलग ही है, तो हम इसको नाम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है। हम m1 को हम मानेंगे यहाँ पे सिर्फ 1, इम्प्लाई दैट लिख सकते हो आप। m2 को लिखेंगे -1, और m3 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे जो m1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे c1 की फाइंड करेंगे, और जो m2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वहाँ पे c2 की आएगी, और m3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे c3। जब हमारे पास c1 c2 c3 आ जाएगा तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, तो हमारे पास ये 3 आइसोम्प्टोट्स आ जाएंगे इस गिवन कर्व के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अब कॉन्स्टेंट का एक फार्मूला होता है, समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास वी हैव दैट, हम जानते हैं कि कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है -k। देखो यहाँ पे जो फार्मूला याद करना जनरल में स्टूडेंट, जो हाईएस्ट टर्म है यहाँ पे 3 डिग्री के, अगर 4 डिग्री की होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 4 m, और यहाँ पे 3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, क्योंकि 3 डिग्री की टर्म है, मैक्सिमम जो कितनी डिग्री की टर्म है 3 डिग्री की टर्म है, तो हम उसको नीचे करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उससे एक कम यहाँ पे स्टूडेंट 5 2 m आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 डिग्री की टर्म होती है तो 5 4 उसका डिफ्रेंसिएशन, और फिर यहाँ पे 5 3 आता, मतलब यहाँ से 3 है तो यहाँ पे एक कम आएगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। तो हमारे पास 3 डिग्री का है तो 5 3 m, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करके, और इससे एक कम हम ऊपर लिखेंगे, मतलब 2 डिग्री की जो टर्म है उसको हम ऐसे। अब ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे तो 5 2 m हमारे पास आ जाएगा
फाइव टू एम स्टूडेंट हमारे पास ये है, तो हम माइनस के 3 प्लस के 10m और माइनस के 3m स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाले पर कंसेप्ट चल रहा है, 5 3m हमारे पास ये है और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो यहाँ x के मतलब m के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि m का फंक्शन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस के 6m माइनस के 1 और कॉन्स्टेंट यहाँ पे 0। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला है कॉन्स्टेंट का, क्योंकि c यहाँ पे c भी तो फाइंड करना होता है, तो इसका जनरल फार्मूला है कॉन्स्टेंट निकालने का जो फार्मूला है, माइनस तो आगे आएगा। तो 5 2m मतलब 3 डिग्री का है तो उससे एक कम करके, और जहाँ पे 5 3m है ना उसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखना आपको, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। यहाँ पे इसको हमारे पास ये जनरल फार्मूला आ गया, इसकी हेल्प से हम C1 C2 निकालते हैं। पहले हमारे पास जो m की वैल्यू आई 1 आई तो 4 स्टूडेंट, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1 4m1। जितनी भी m की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे C1 C2 C3 3 कॉन्स्टेंट आएंगे, यानी हमारे पास 4m की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, दैट इज m1 हमने इसको माना हुआ है तो इसको हम m1 ही मानेंगे। m1 की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ तो m है तो m के प्लेस पर 1 ही रखना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो m1 की वैल्यू 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो C1 की आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम C1 आएगा, मतलब इससे तो फार्मूला ड्राइव हो रहा ना ये, तो माइनस तो आ जाएगा, जहाँ पे m है वहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 10 इंटू 1, और यहाँ पे इसमें 1 का स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, तो 3 माइनस के 6 इंटू 1। जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, यानी प्लस के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 है स्टूडेंट, माइनस आगे चल रहा तो ये हमारे पास 1 आएगा। तो C1 की जो वैल्यू है हमारे पास आई 1, तो यहाँ पे एक आइसम पुट आ जाएगा m1x प्लस के C1, तो y m1 स्टूडेंट यहाँ पे क्या था 1, तो 1 इंटू एक्स यानी x हो जाएगा, और C1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। स्टूडेंट y माइनस एक्स इक्वल 1, ये हमारे पास फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट आइसम पुट। इसी प्रकार में सेकंड निकालेंगे तो m2 हमारे पास है, तो C2 भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो 4, अब m2 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट लेनी है माइनस के 1 इन फर्स्ट, जैसे हम इसको फर्स्ट में रखेंगे अब वो फॉर्मूला है तो यहाँ पे C2 निकल जाएगा। तो m2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी वहाँ पे वो C2 की निकलेगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास C2 जो आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट m है वहाँ पे आपको रखना है -1, ध्यान समझना। तो माइनस तो फार्मूले आगे है ही, तो माइनस के 3, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखना स्टूडेंट, ये माइनस का 10 और -1 का स्क्वायर रखेंगे तो +1, तो माइनस के 3 बचेगा। जहाँ पे m है वहाँ पे माइनस, तो माइनस पावर इवन है स्टूडेंट, प्लस आएगा तो 3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 6 माइनस का m के प्लेस पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, और ये अलग। अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये माइनस के, देखना आप यहाँ पे माइनस के 16 और नीचे यहाँ पे 9 यानी 8 आ रहा, एक माइनस आ गया तो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास C2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 आएगी, और सेकंड जो आइसम पुट आउट होगा स्टूडेंट वो होगा हमारे पास m2x प्लस के C2। भाई m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पे हम -1 लेकर चलते -x प्लस C2, x को हम इधर लेना चाहे तो x प्लस के y, हमारे पास ये सेकंड आइसम पुट आउट आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट आइसम पुट आउट है, ये हमारे पास सेकंड। अब इसमें बात करेंगे हम C3। अब यहाँ पे 4 जो वैल्यू है हमारे पास किसके लेकर चलने पड़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 के लेकर चलने पड़ेगी। तो m हमारे पास क्या है प्लस के 3 है, तो हम इसको इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे C3 जहाँ पे m है वहाँ पे 3 रखेंगे स्टूडेंट, समझना माइनस तो फार्मूले बाहर ही है, तो यहाँ पे माइनस के 3 10 इंटू m यानी 3 आ जाएगा। तो माइनस के 3 m के प्लेस पर क्या रखना है 3, जैसे हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड में स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो 3m यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे माइनस के 6 इंटू 3 यानी माइनस का मान, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे C3 माइनस तो आगे ही रहेगा, तो माइनस के 3 माइनस के यानी प्लस के 30 आ जाएगा। माइनस के 3 3 या 9 2 या 27 आएगा। तो हमारे पास ये देखो, आप देखोगे अगर यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस का और प्लस के 30 ये 0 आ जाएगा, तो नीचे कोई भी टर्म होगी तो भैया वहाँ पर वो 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो C3 की वैल्यू है वो हमारे पास, तो इसका जो थर्ड आइसम पुट आउट होगा वो y m3x प्लस के C3, क्योंकि C3 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट m3, यहाँ पे देखेंगे अब m3 की जो वैल्यू हमारे पास 3x तो प्लस के 0, आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो y इक्वल 3x, ये हमारे पास थर्ड आइसम पुट आउट होगा स्टूडेंट। इसी तरह हम
बात करेंगे क्वेश्चन 1, दोनों क्वेश्चन वैसे सिमिलर है तो हम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारे पास वर्किंग रूल है स्टूडेंट, यार यहाँ पे क्वेश्चन बनता जरूर है क्योंकि फाइंड द आइसोमेट्रिक ऑफ द कर्व, आपसे बोले जाएगा कोई कर्व दे रहा, क्या होगा उससे आइसोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसको हम यहाँ पे इंटरफेस करते हैं। सबसे पहले चूज करना होता है कि जो हाईएस्ट मतलब 3 डिग्री टर्म कौन सी है। देखो यहाँ पे 3 डिग्री की टर्म होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इस कर्व के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो वहाँ पे 3 है, तो इसके जो पॉसिबल आइसोम्पोटोट होंगे वहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 3 होंगे। तो पहले हम 3 डिग्री की टर्म को चेक करते हैं। तो 5 ये हमारे पास 3 डिग्री का होगा स्टूडेंट, देखोगे आप। और यहाँ पे हम स्टूडेंट ये हमारे पास 2 डिग्री का है और ये हमारे पास 1 डिग्री का है। देखो यहाँ पे ये भी 2 डिग्री का है ना, जैसा आप देखोगे यहाँ पे 2 डिग्री का है और यहाँ पे ये 1 डिग्री का है। तो इस टाइम पहले हम क्या बताता, सॉल्यूशन जब भी देखेंगे तो पुट है यहाँ पे हमारे पास, इसको आप पहले ऐसे लिखेंगे 2x यानी x स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस के एक्स वाई का स्क्वायर माइनस के 2y की क्यूब और यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो 4y स्क्वायर तो प्लस के 2xy और यहाँ पे प्लस के y माइनस के 1 इक्वल 0। इस तरह आप देखोगे यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी यहाँ पे 3 है, तो इसकी जो आइसोमेट्रिक की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे स्टूडेंट 3 हो गए, यानी m1 m2 m3 c1 c2 c3 आपको अननोन जो कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो पहले हम 3 डिग्री टर्म देखते हैं स्टूडेंट। अब देखोगे यहाँ पे 3 डिग्री की है और ये 2 डिग्री का यहाँ पे 1 डिग्री के है। तो x के प्लेस पर हमेशा क्या बताता है स्टूडेंट 1 रखना है और y के प्लेस पे m रखना है। जितने भी स्टेप के क्वेश्चन है वहाँ पे x 1 चूज करना है और y के प्लेस पर यहाँ पे स्टूडेंट m पुट कर देना। तो रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 3 डिग्री की टर्म की बात करते हैं पहले। अगर वहाँ पे 4 डिग्री है तो फिर 4m लिखेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 है तो 3 टर्म की बात करेंगे। जहाँ पे x है यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 की पावर क्यों तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी y के प्लेस पर m रखेंगे। x यहाँ पे 1 है तो m स्क्वायर माइनस के 2m की क्यूब। ये हमारे पास 3 डिग्री टर्म होगी। अब बात करेंगे 2 डिग्री की टर्म यानी 2 टर्म यहाँ पे, जहाँ पे y है वहाँ पे m रखेंगे स्टूडेंट तो m स्क्वायर प्लस के 2m। भाई x की वैल्यू तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो m y के प्लेस पे m तो रखना है। अब बात करेंगे 1 डिग्री की जो टर्म है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम m ही मानेंगे। 1 डिग्री टर्म है तो जहाँ पे स्टूडेंट 1 ही डिग्री है यहाँ पे तो y के प्लेस पे यहाँ पे m रखेंगे, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट में कोई डिग्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 तक लिखना। देखो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 तक लिखना। अब यहाँ पे स्टूडेंट m को कैलकुलेट करना होता है, तो m कैलकुलेट करने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। इसको ही हमेशा पुट करेंगे तो पुट 5 3m, इसको हम 0 करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस के 2m माइनस के m स्क्वायर माइनस के 2m क्यूब। इसमें इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको एज इट ही लिखेंगे। देखेंगे आप इसमें ना माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट यानी m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक भाई m स्क्वायर डिवाइड करें 1 बचेगा तो हमारे पास 2m। आप देखोगे स्टूडेंट ये हमारे पास 1 प्लस के 2m यानी हम इसको बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस m स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम इंटरवल से फार्मूला लिख सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस के m और 1 प्लस के m और 1 प्लस 2m इक्वल 0। तो m हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा और एक माइनस के। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे जो 3 रूट्स आ रहे हैं तीनों डिफरेंट है यानी अलग अलग है। अगर तीनों में से तीनों रिपीट हो या 2 रिपीट है स्टूडेंट इसको हम पैरेलल टेंजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो तीनों रूट्स डिफरेंट है उसके लिए आइसोम्पोटोस फाइंड कर रहे हैं यानी ओब्लिक टेंजेंट इसको ही बोलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट अब कौन सा निकालेगा, फार्मूला क्या है स्टूडेंट देखोगे। स्टूडेंट आप करना चाहो तो इसको m1 मानेंगे और ये हमारे पास m2 हो जाएगा और ये हमारे पास m3 हो जाएगा। अब इनके ही कोरस्पॉन्डिंग जैसे m1 की वैल्यू लेंगे तो हम c1 निकालेंगे, m2 लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट c2 निकालेंगे और m3 लेंगे c3 निकालेंगे। तब हमारे पास टेंजेंट का जो इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। चूँकि यहाँ पे 3 टेंजेंट है तो m1 m2 m3 c1 c2 c3 हमारे पास की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास वो आइसोम्पोटोस आ जाएंगे तीनों।
चलिए तो कांस्टेंट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, देखो 3 डिग्री की टर्म होती है मैक्सिमम यहाँ पे, तो हम उसको नीचे लिखेंगे 5 डिग्री m, और स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर डैश को हम डिफरेंशिएशन इंडिकेट करते हैं। अगर यहाँ पे 3 है स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम 5 to m। स्टूडेंट ऊपर भी लिखना चाहो ऊपर लिख सकते हो। कांस्टेंट यहाँ पे c माइनस तो आना ही है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम स्टूडेंट नीचे लिखेंगे उसका डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर 3 है तो एक कम करके लिखना, अगर यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं 5 3, क्योंकि यहाँ पे 5 3 है तो यहाँ पे एक कम ये। अब 5 to m को तो हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे और 5 3 m इसका डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमारे पास माइनस के 5 to m की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे 4m स्क्वायर प्लस के 2m, और डिवाइड में जो m बोले 5 3 है m उसका डिफरेंशिएशन करके स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो हम इसका यहाँ पे हमारे पास देखोगे ये तो 0 हो जाएगा, इधर से कर लो भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे m यानी 3 2 जा 6 m स्क्वायर, तो माइनस का 2m और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के 2, क्योंकि m का 1 भाई जो डिफरेंशिएशन करें वो m के रेस्पेक्ट में, क्योंकि m का तो फंक्शन है ना यहाँ पे भाई कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये हमेशा याद है 5 to m की वैल्यू एज ही रखेंगे और 5 3 की वैल्यू डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो देखोगे ऊपर से 2 कॉमन है, माइनस तो फार्मूले में चला हुआ है, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर प्लस के m भाई इसको एज इट रखेंगे। और नीचे से आप बाहर बेटर है कि -2 बाहर लेंगे, तो डिवाइड में यहाँ पे मतलब 3m स्क्वायर और प्लस 1m यानी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है और माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट देखोगे आप, तो 2m स्क्वायर प्लस के m और नीचे आएगा 3m स्क्वायर प्लस के m माइनस 1। स्टूडेंट हमारे पास ये c आएगा। अब हम m1 की वैल्यू लेकर चलते हैं, देखो हम 4 m1 हमारे पास स्टूडेंट देखोगे 1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी m1 के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो c1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करेंगे तो c1 m के प्लेस ऑफ 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 नीचे 1 रखेंगे, तो यहाँ 4 यहाँ पे 3 यानी हमारे पास c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका जो फर्स्ट आइसोम्पोटोट है m1x प्लस के c1, तो m1 क्या है 1 है और c1 भी 1 है, तो हमारे पास स्टूडेंट एक दिस इज फर्स्ट आइसोम्पोटोट आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 4 किसके लिए, 4 m2 की जो वैल्यू है -1 है, m2 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे c इसके कोरस्पॉन्डिंग c2 की वैल्यू होगी, जहाँ पे स्टूडेंट m है वहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 यहाँ पे 3 -1 देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो जो c2 की वैल्यू स्टूडेंट वहाँ पे 1 आएगी। इसका जो सेकंड आइसोम्पोटोट हो जाएगा y m2x प्लस के c2, भाई y m2 की वैल्यू -1 थी तो माइनस के x और c2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो x प्लस के 1 बराबर 1, दिस इज यहाँ पे सेकंड आइसोम्पोटोट। इसी प्रकार m3 की वैल्यू बात करेंगे 4 m3 मतलब m3 की जो वैल्यू है माइनस के हाफ, स्टूडेंट यहाँ पे जो रखेंगे तो हमारे पास जहाँ पे m है वहाँ पे m रखेंगे, तो यहाँ पे c3 की वैल्यू आएगी 2 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, और जहाँ पे m है माइनस के 2 रखेंगे, जहाँ पे 3 माइनस के यानी 1/2 ऊपर स्क्वायर है प्लस -1/2 और -1। सुन यहाँ पे सोल्व करते हैं तो माइनस और 2 यानी यहाँ पे 1/2 बचेगा, इसका 0 आ जाएगा, तो c3 की वैल्यू 0 है, तो इसका जो थर्ड आइसोम्पोटोट हो जाएगा m3x प्लस के c3। चूँकि c3 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 0 है, तो हमारे पास y3 माइनस के 1/2 x प्लस 0, जैसे सोल्व करेंगे 2y माइनस एक्स को प्लस हो जाएगा, हमारे पास 0, हमारे पास थर्ड आइसोम्पोटोट स्टूडेंट। इस तरीके से आप हम क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।